अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली और आज भी मैं लेकर आई हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़। शाम फैज़ की खूबसूरत शाम में आज हमारे साथ जो बहुत खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं उनसे भी मैं आपका तारुफ़ करवाऊंगी, मज़े की हम बातें भी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले आपको उनके बारे में बताती चलो। अगर सियासत की बात की जाए तो वो उसमें भी पेश हैं, हम समाजी खिदमात की बात करें वो उसमें भी सबसे आगे हैं। रहनुमा PTI हैं, साथ के साथ समाजी अगर बात की जाए तो हुसैन लाखानी सबसे ज़्यादा नाम आप लोग जो खिदमत के लिए सुनते हैं वो हैं, और सरबरा बैतुल माल सिंध भी हैं। इकरा यूनिवर्सिटी तालीमी, अगर मैं ख़ास तौर पर ये कहूँ कि तालीम को उन्होंने अभी की जनरेशन के लिए फ़रोग़ दिया, रूह रवां इकरा यूनिवर्सिटी है। हमारे साथ मौजूद हैं हुनैद रखानी साहब, मैं आपसे उनकी बात करवाती हूँ और मज़े के बहुत सारे सवालात हैं जो आप भी उनकी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं, वो तमाम बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम हमारे शो में। और शाम फैज़ की खूबसूरत शाम है, लोग जब चाय पी रहे होते हैं ना इवनिंग में और उनके सामने उनकी पसंद की शख्सियत आ जाए तो शाम का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ख़ास तौर पर अगर मैं बचपन की बात करूँ तो बचपन के बारे में अपने बताएं, ख़ास शरारतों के बारे में बताएं। बिल शरारतें बचपन में हर कोई करता है, मुख्तलिफ़ किस्म की। कभी मछलियाँ ख़रीद के उनका ऑपरेशन करना हो गया, कभी साइकिल लेके अच्छा, निकल इस तरह जाना। की भी की हैं? तो वो खैर लड़के इसी तरह की करते हैं और क्या करेंगे। लेकिन उस ज़माने में बड़ा सेफ था कराची। ज़माने से क्या मुराद है? मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1980s की। उस ज़माने में ना तो यहाँ पे गार्ड्स की ज़रूरत होती थी, ना गनमैन होते थे। घर के अंदर जो चौकीदार होता था उसके पास एक छड़ी सी होती थी, बूढ़ा सा बाबा होता था, और क्या। सो ऐसा नहीं होता था कि कोई चोरियाँ हो रही हों। और हम जब नाज़माबाद से गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 मूव हुए तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा वो डर था कि जी गुलशन इकबाल में डालमिया से कुछ गैंग्स हैं चोरियाँ करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए की भी बात थी ना सर उस टाइम पे? सन्नाटा भी होता था, लेकिन उसके लिए वहाँ पे हमने चौकीदार रखा था रात का। एक बाबा होते थे, वो उनके हाथ में डंडी होती थी। तो वो भी सो जाते थे चारपाई लगा के। कोई ऐसा खौफ और रास था नहीं इस शहर में। तो साइकिल लेके हम निकल जाते थे, वॉक करके स्ट्रीट पे फिर रहे होते थे। राशिद मनास रोड क्रॉस किया, ढाका स्वीट्स गए, उसके पीछे जो है वो एयरगन लेके शिकार कर रहे हैं। एंजॉय यहीं पर किया है, बचपन आपका कराची में ही गुजरा है। या वाज गुड अच्छा, डेज। बहन भाइयों की अगर मैं बात करूं आपकी फैमिली में कि क्या आपका नंबर था कौन सा, और आप अपने वालिद के लाडले थे या वालिदा के? एक अटैचमेंट होती है औलाद की, वो किससे ज़्यादा थी? वेल, मैं पूरी फैमिली में सबसे बड़ा था और मेरे वालिद साहब अपनी फैमिली में सबसे बड़े थे। तो मेरी शुरू से बहुत ज़्यादा पूरी फैमिली के अंदर वो था, फर्स्ट किड ऑफ द फैमिली। तो हर कोई जो है वो उसकी ड्यूटी लगी होती थी, टाइम बंधा होता था। कोई मुझे सिनेमा लेके जाता था, कोई मुझे नाना गार्डन लेके जाते थे, दादा जो है मुख्तलिफ जगह पे। बहुत लाड प्यार में आपका बचपन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसमें अच्छा लाड प्यार जब होता है ना तो फिर शरारतें भी अपने उरूज पर पहुंच जाती हैं। और वैसे भी आप तो माशाल्लाह से मैंने ये देखा है कि जो अगर आगे जाकर इतना जिम्मेदार इंसान बनता है उसके पीछे बचपन में उसकी शरारतें बहुत होती हैं, क्योंकि वो टेक्निकली अपना माइंड इतना यूज़ कर रहा होता है। ऐसी हैं आपकी कोई शरारतें? नहीं, मुझे कोई ऐसी कभी शिकायत मैंने सुनी नहीं किसी फैमिली मेम्बर से कि मैं शरारती था या मैंने कोई यादगार शरारत हो, उस पर आपको पनिशमेंट भी मिली हो, आपको याद रहा हो, स्कूल में, घर में? नहीं, स्कूल जो है मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। अच्छा। BVS पारसी में मिस मिस्ट्री जो है वो बहुत मशहूर थी, लोग कांपते थे उनसे। लेकिन वो मुझे जब भी देखती थी मुझे हक कर लेती थी। अच्छा। और मुझे बेटू बेटू करके बुलाती थी। तो आखिरी वक्त तक वो जो है मेरे साथ इसी तरह क्लोज थी। उनका इंतकाल हो गया अब, लेकिन मुझे कोई खौफ और डर नहीं होता था, बल्कि स्कूल में तो लड़के जो हैं वो कांपते थे मेरे नाम से। तो ये टीचर के साथ अटैचमेंट, आप स्टूडेंट अच्छे होंगे ना, उसी तरह से होती है, क्योंकि टीचर जब कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो उसको अटेंशन देती है ज़्यादा। तो ऐसा था? सी आई वाज बोथ। एक वक्त ये था कि जब मैं नया BVS में गया और इतनी स्ट्रिक्टनेस थी तो उस ज़माने में आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट। बट देन उसके बाद आई वाज द बेस्ट स्टूडेंट आल्सो। आई मीन आई रिमेंबर मैट्रिक में जो मुझे ट्रॉफी मिली थी वो मेरी हाइट के बराबर थी। और मैं
A+ में जो जब मैंने फाइनल आया था 83% या 83.3%, तो वो ज़माने में हाईएस्ट होते थे बहुत सारे कोर्सेज में। वैसे आपका फोकस एक होता है कि हाँ इस सब्जेक्ट को तो देख के कि मुझे ये करना ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, और ये है कि हाँ ये मेरे लिए फुल टाइम है, कि यही मेरे लिए सब्जेक्ट है, ऐसा कोई सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट से जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता था। बायोलॉजी बहुत मज़े का लगता था, केमिस्ट्री बहुत मज़े, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट्स बड़े मज़े के थे, डिफरेंट केमिकल्स बनाना। प्रैक्टिकल माइंड हुए ना कि प्रैक्टिकल्स भी करना मज़ा आता है। या एंड आई वाज गुड इन आईटी। उस ज़माने में आईटी जो है डॉस होता था, और वो कंप्यूटर्स भी जो है वो ज़्यादातर शो पीसेस होते थे, हाथ लगाना जो है मना होता था उनको। तो या आई वाज गुड इन आईटी, आई वाज गुड इन बायोलॉजी, आई वाज गुड इन केमिस्ट्री। तो कोई ऐसा उस वक्त का टीचर या फ्रेंड है साथ में कि जिससे ये सब कुछ डिस्कस भी करते हो कि आगे जाकर, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों पर आऊँगी जो पूछनी भी है आपसे, कि उसके ऊपर किसी से शेयर करते हो कि हाँ मुझे ये भी करना है आगे जाकर, ये भी, ऐसा कोई है अभी लाइफ में जो अभी स्टिल हो मौजूद? देखिए अभी भी जो मेरे ज़्यादातर क्लोज फ्रेंड्स हैं वो वही हैं जो स्कूल के ज़माने से चलते आ रहे हैं। वेरी गुड। और उनके साथ ये होता है कि आप जितने भी जो भी लाइफ में आपका अचीवमेंट हो जाए, उनके साथ वही टाइम जो है नॉस्टैल्जिया वही वाला मिलता है, और वो शेयर वही होता है आपस में जो है गपशप वैसी ही होती है। और दूसरा, जहाँ तक आपकी बात है लाइफ में एम की, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें आदमी अगर नीयत साफ रखे तो हर चीज़ पॉसिबल है। अच्छा, मैं अगर इनिशियली स्टार्ट की बात करूं कि कौन सा आइडिया पहले आया एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, और किस तरह से, क्योंकि पॉलिटिक्स का तो उसके बाद में होगा ना, या मैं अगर इस बात को आपसे पूछूं कि नहीं पॉलिटिक्स का पहले हो गया था कि हाँ सियासत में कदम रखना है, या समाजी खिदमत? और देखिए मैं बेसिकली आई एम अ मेमन, सो मेमन फैमिलीज़ में बच्चे जो हैं फादर के साथ बचपन से ही उनकी दुकान पे जाते हैं, बिजनेस माइंड होता है। हाँ, आई मीन टाइम स्पेंड करना पड़ता है फादर के साथ। तो मैं स्कूल के बाद उनके ऑफिस चला जाता था, ही वाज अ डेवलपर, और जब मैं 16 साल का था तो उन्होंने मुझे ज़मीन दे दी कि आप इस पे कंस्ट्रक्शन करें। वो मुझे कंस्ट्रक्शन की अलफ बे पता नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट। उसमें 100 दुकानें थी, 100 अपार्टमेंट्स थे, फिर उसके बाद एक और प्रोजेक्ट, फिर एक और प्रोजेक्ट। आपने कितनी यंग एज में स्टार्ट किया ये जिस वक्त? सो बेसिकली जितने मेरे दोस्त होते थे वो फर्स्ट ईयर में कॉलेज ख़त्म होते ही बीच पे जाते थे, मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे, रात को सीवू पे ड्राइव कर रहे होते थे। मैं जो है कॉलेज ख़त्म होके अपने साइट पे जाता था, काम करता था, रात को जब आता था तो थका हुआ होता था, दोस्तों के लिए टाइम नहीं होता था मेरे पास। अच्छा, यानी उस वक्त आपने इतना टाइम नहीं दिया। लेकिन वैसे अभी तक ये है कि ट्रैवलिंग का शौक़ होता है कुछ लोगों को, वो बोलते हैं कि नहीं हमने ट्रैवलिंग करनी है, बहुत सारी जगह मकामात देखने हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ या अलोन। कुछ लोग पसंद करते हैं कि नहीं हमने अकेले ही जाना है, ट्रैवलिंग पसंद करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी ट्रैवलर हूँ। ऑलमोस्ट तकरीबन ममालिक जा चुका हूँ मैं, मुझे अब शायद गिनने बैठूँ तो याद भी नहीं होगा। मैं यूजुअली जब ट्रैवल करता हूँ तो वो उसके साथ एजुकेशन मस्ट होता है। सो हर लोकेशन के ऊपर प्रॉपर गाइड्स के साथ, प्रॉपर अरेंजमेंट्स के साथ होता है। अगर हम प्राग जा रहे हैं तो प्राग में जिस कैसल जाना है उस कैसल की हिस्ट्री वो बताएगा, फिर उसके बाद उसके जो पार्क्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कहाँ पे उसे एंजॉय भी करते हैं। प्राग की एक एक्ट्रेस भी हैं इंडियन, क्या नाम है उनका, वो जो बड़ी फेमस है, नाम मेरे जहन से निकल गया, उन्होंने कहाँ पे डांसेस किए हैं, अमेरिकन एक्टर्स हैं, कौन सी मूवीज़ वहाँ पे बनाई हैं, सो वो सारी फेमस। देखें फिर वही नाज़रीन बात आ गई ना, आज इतनी मज़े की बातें हो रही हैं, जब ये बात कर रहे हैं ना उनैद लाखानी साहब, मैं सोच रही हूँ ये वाला क्वेश्चन भी करना है, ये भी करना है, टाइम हमारे पास कम है। अभी जब एक्टर और एक्ट्रेसेस की बात हुई तो मैं उसमें ही सवाल पूछना चाहूँगी, कोई ड्रामा, कोई मूवी, यानी अभी रिसेंटली कोई देखी या कुछ है क्रेज़ इसमें? मैं फंस गया हूँ अर्तुगल में। ओके, और सबकी तरह हमारी तमाम आवाम 250 एपिसोड देख चुका हूँ मैं, अब मेरे ख्याल में शायद 250 और बाकी हैं, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंटरटेनमेंट। देखिए मीडिया हमेशा से जो है वो हमारा मैं जब से होश संभाला है तब से हमने देखा है कि मीडिया जो है वो हम लोगों का हाईजैक था। हमने वो कल्चर सीखा जो हमारा नहीं था, या वेस्टर्न कल्चर आया या हिंदुस्तानी कल्चर आया, और वो मीडिया के थ्रू ही आया। हमने वो आदतें अपने कल्चर के अंदर ले आए जो हिंदुस्तान के कल्चर में थी अपनी मूवीज़ की वजह से। वो हमारे रिलीजन की और हमारे तहजीब की के लिए वो ठीक नहीं है।
और आज भी अगर आप देखें पाकिस्तानी ड्रामे वो क्या है, सिर्फ आप इसको वही पॉजिटिव चीज़ कहते हैं ना कि नहीं, हमारा मैं ये मैसेज कहता हूँ भी कि ये जो जिम्मेदारी है वो बहुत अच्छी तरह उस ड्रामे के अंदर निभाई है कि उन्होंने एक टर्किश कल्चर, टर्किश ट्रेडिशन, इस्लामिक ट्रेडिशन, क्या आयतें हैं, क्या सूरा है, अल्लाह ने इस सूरा में क्या क्या है, इस वक्त में अल्लाह ने क्या कहा है, क्या हदीस है, हज़रत अली ने क्या बयान किया, इस जंग में क्या, स्मूथली सारी चीजें होनी है जो हमारी नई नस्ल देखे। किस तरह बीवी का रिस्पेक्ट करनी है, किस तरह भाइयों के साथ करना है, किस तरह अपने मुसलमान भाइयों के साथ बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें वो ड्रामा बड़ी खूबसूरती से पेश कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखें तो सास बहू, साजिशें, चक्कर और ये बड़ी गंदी चीजें हैं जो हमारा ड्रामे जो है वो खूबसूरत मैसेज है जिस पर हम हमेशा ही बात करते हैं, लेकिन समझ की बात है। अच्छा सर, लेकिन मैं अगर बचपन की या जवानी की वैसे बात करूं नॉर्मली, तो वैसे लगाव था कुछ मूवीज़ का या ड्रामों का? कोई एक होता है क्रेज़ है इस एक्टर का कि इसकी तरह बनना है? क्योंकि देखिए मैं अब पता नहीं ये उगलवाना तो चाहती हूँ बहुत सारी चीज़ें, अभी शर्मीली सी एक मुस्कुराहट आई है, लेकिन एक लुक भी होता है ना इंसान का, लुक्स आपसे लोग खासा इस चीज़ में इंस्पायर होते हैं कि आपने अपनी शख्सियत को बड़ा एक मुनफरिद बनाया हुआ है। तो कोई ख़ास इंस्पिरेशन थी कि हाँ ये बहुत बड़ा अच्छा एक्टर लगता है मुझे और इसकी तरह होना है, या नहीं? देखिए मुझे हमेशा अमिताभ बच्चन लाइक एवरीवन एल्स पसंद था, उसकी मूवीज़ अच्छी लगती थी। उस ज़माने में मूवीज़ मुश्किल से मिलती थी, छुपा के लेकर आते थे उनको मूवी वाले से, क्योंकि अलाउड नहीं था शायद पाकिस्तान में। फिर उसके बाद अमिताभ के बाद शाहरुख खान आया, उसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। शक्ल सूरत तो नहीं थी अच्छी, लेकिन एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि वो सबको बहुत पसंद आने लगा, मुझे भी पसंद आने लगा। फिर माधुरी की बहुत अच्छा डांसेस, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस थे। कतरीना जो है वो बहुत क्यूट और स्वीट सी लड़की जो है वो रही, एक्टिंग भी अच्छी थी उसकी। सो ये तो एक्टर, लेकिन कभी मुझे इंस्पायर नहीं किया इन लोगों ने। अच्छा। ये ठीक है, लेकिन आपने तो बहुत सारों को इंस्पायर किया, खासतौर पर हमारे नाजरीन, वो तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। एंटरटेनमेंट की हो गई है, मैं बातें बहुत सारी करना चाह रही हूँ। नाजरीन अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़। हुनैद लाखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत मज़े की बातें हो रही थी। सर एक्टिंग का मैं पूछ रही थी, आपने अपने पसंदीदा एक्टर्स भी बताए, लेकिन मैं अगर फिर उसी बात पर आऊँ कि माशाल्लाह से आपके लुक्स पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, तो कोई आपने भी कोई ऑफ़र आई मूवी की या एक्टिंग कभी की? बहुत पहले की बात है, स्कूल डेज़ में मैंने बहुत सारी कमर्शियल्स की डिफरेंट कंपनीज़ के लिए, और एक मूवी के अंदर भी छोटा सा रोल था, मुझे नाम अभी याद नहीं है उसका। अच्छा, लेकिन ये किस एज में किया आपने? वो भी 10, 11 फ्रॉम 6 टू चाइल्ड स्टार थे? हाँ, 6 to 12 शायद, इसीलिए स्कूल में जो है मुझे बड़ा इजीली वो सब पसंद करते थे। यस। अच्छा, तो उसकी कुछ यादें तो शेयर कीजिए उसके लिए। क्या मज़ा आया आपको? कैमरा फेस किया तो क्या एक्साइटमेंट थी या ज़बरदस्ती का आपके ऊपर आ गया था? उस ज़माने में एडवर्टाइजमेंट बड़ी मुख्तलिफ होती थी 80s में ना, उसमें वो कोई चॉकलेट है उसके अंदर जो है आपने ज़बान लगानी है और फिर उसका वो लगाना है अपने हाथ पे, फिर स्माइल देनी है। सो इट वाज डिफरेंट। अब आज तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके अंदर एनिमेशंस आ गए हैं, अब तो एक्टर्स के स्टंट्स वगैरह बहुत डिफरेंट हैं। हाँ। हमारी बड़ी सिंपल सी एड्स होती थी, लेकिन वो सिंपल भी यादगार होती है ना, एक्सपीरियंस तो सारी चीज़ों से आ रहा होता है। बस वो आपने शौक की हद तक किया, कभी ये सोचा कि नहीं आगे मुझे इस तरफ आना भी है, ऑफर आई है अच्छी तो फिर मैं एक्टिंग की तरफ भी आऊँ? वैसे नहीं, मुझे कभी अच्छा, फिर हम उसी चीज़ पे देखें, इनसे ये हम नई राज और ये इंकशाफात नहीं कर सकते। मैं सिर्फ सियासी और फिर अगर समाजी बात करूं कि उसमें किस तरह से, अगर मैं सिर्फ हुसैन लाखानी बात करूं, इतना बड़ा नाम समाजी खिदमात के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये ट्रस्ट हमने बनाया वालिद साहब के इंतकाल के बाद। अच्छा। उनकी जवार रहमत के लिए, ताकि उनको जो है वो सदका जारिया मिलता रहे। और उन्होंने ही वसीयत की थी। वो पूरी लाइफ अपने कैंप्स करते थे, मेडिकल कैंप्स पूरे इंटीरियर एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, अफ़गानिस्तान तक जाते थे उस ज़माने में। सो उनका एक परमानेंट ये वो था, और उसी को हमने कैरी ऑन किया। समाजी खिदमत का ये सब आपके ऊपर आया भी अगर देखा जाए तो उन्हीं से। सो ऑफ कोर्स जो देखा पूरी लाइफ वही सीखा भी। और मेरे भी कदम इस तरफ जाते थे। तो जब हॉस्पिटल हमने बनाया
उस हॉस्पिटल की आउटरीच के लिए अब हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को इसी तरफ रखें। एक ही चीज़ में आदमी अगर अपनी एक्सपर्टीज़ कर ले तो अच्छी बात है, तो हम मेडिकल साइट पे रहेंगे। और बाकी जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है और जो ये जो सैलाब और तूफ़ान और बारिशें और वबाएँ आ जाती हैं, तो उसमें मैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ चला जाता हूँ। अच्छा, आप करते हैं साथ में? जी जी, सैलानी इज़ लाइक अ फैमिली टू मी। मैं आई एम पार्ट ऑफ सैलानी। दे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत बशीर फारूकी साहब जो हैं वो जिस खुलूस दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सो उसमें बरकत आ रही है और नज़र आता है। स्पेशली अभी जो कोविड की हमारे यहाँ कोविड-19 में तो ख़ास तौर पर काम किया जी। है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि बैतुल माल की ज़िम्मेदारी मेरे पास है, तो उसमें मेरे पास कोई 1000 यतीम बच्चे हैं पूरे सिंध में, हर डिस्ट्रिक्ट में। और वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं, और जो बीमार हैं, जो अपाहज लोग हैं, उनके इलाज, उनके हाथ पाँव लगाना, उनका कारोबार स्टार्ट करना, तो ये काम है। तो बैतुल माल के ज़रिए वो हो जाता है, सैलानी के ज़रिए राशन हो जाता है, कैंप्स हो जाते हैं। नियत साफ हो तो कहीं ना कहीं से कल भी मैं उमरकोट और मीरपुर खास की तरफ जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद मेडिकल कैंप हुसैन लखानी का जो है वो हमारे एक MP हैं जमाल सिद्दीकी साहब, उनकी जगह पे लगाऊंगा। सो ये एक कंटिन्यूस वो है, मेडिकल कैंप हुसैन लखानी ट्रस्ट, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट एंड बैतुल माल से। नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसी में पूछना चाहूँ, आप नेक नियति के साथ समाजी खिदमत भी कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर तालीम की तरफ भी, सियासी भी, तो किस तरह से इसको मैनेज किस तरह से करते हैं? अब मैं तो नहीं मैनेज करता, हो जाता है। नहीं, ये तो जैसे मैंने आपको बताया, ये तो खुशकिस्मती है मेरी कि अल्लाह मुझसे ये काम ले रहा है। आई डोंट थिंक सियासत में आना कैसे हुआ? ये बहुत बड़ी गलती है मेरी, लेकिन हो गई है तो इसको निभाऊंगा। अच्छा, देखें, कुछ तो हुआ मेरी तरफ से। मैं अभी कह रही थी इससे पहले कि मैं बहुत सारे राज इनसे उगलवाना चाह रही हूँ, नहीं हो पा रहा है, इनके शफात नहीं हो पा रहे, लेकिन ये किस तरह से कह रहे हैं, इस पर तो कुछ रोशनी डालिए। देखिए, बड़ा कॉमन है ये कि कराची में हर रोज़ लोग रात को बैठ के सियासत के ऊपर बात करते हैं, और हमारा टेलीविज़न, हमारी न्यूज़, हमारा मीडिया 24/7 यही बताता है कि सब चोर हैं, सब लुटेरे हैं, सब करप्ट हैं, सब के सब जो हैं वो गंदे लोग हैं, सब के सब अयाश हैं, सब के सब जो हर किस्म की 2 नंबर चीज़ें सियासतदानों के साथ जो है मंसूब कर दी जाती है। और बहुत हद तक ये बात ठीक भी है। हाँ। ये लोग ज़्यादातर ऐसे हैं, तो इसीलिए लोग, शरीफ लोग जो हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं ना। मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। हाँ, कि मैंने भी देखा कि आपको कुछ था, शौक था पहले से ही, या जिस तरह आपने कहा कि बस मैं आगे देखिए, हाँ, एक तो एज अ मेमन फैमिली, आई एम अ बिजनेसमैन बाय नेचर, आई एम अ सोशल वर्कर बाय नेचर। लेकिन ये जो बात है कि सियासतदानों के ऊपर हम रोज़ाना बातें करते हैं और करते कुछ नहीं है, तो आई डिसाइडेड कि somebody will have to take the stand, come forward। ये वैक्यूम जो हम छोड़ते हैं, इसी वजह से ये लोग हैं, क्योंकि इनको कोई कंपटीशन नहीं है, इनके पास ये खाली जगह मौजूद है। और ज़्यादातर आप देखें ना, यहाँ पे जो कराची की सियासत रही है, कभी बोरी की सियासत, कभी भत्ते की पर्ची की सियासत, कभी बंदूक असले की सियासत, किसी ने कलम की सियासत की, किसी ने सोशल वर्क की सियासत की, लेकिन आपने इस पर पॉजिटिवली सोचा ना कि ये इमेज और फेस होना चाहिए पॉलिटिक्स का। और ये लोगों को भी सोचना चाहिए। जो उनके पास तबाही वबाएं आ रही हैं, वो सब इसी वजह से आ रही हैं कि वो लोग अपना वोट जो अल्लाह ने जो अमानत है उनके पास इस कौम की, वो अमानत में ख़यानत करते हैं। वो सही जगह अपने वोट को इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो अपनी अमानत को सही ईमानदार आदमी के हवाले कर देंगे तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सर, फिर दोबारा से स्टॉप करूंगी, वही हमारा ब्रेक का टाइम हो जाता है। देखते रहिए शाम फैज़। अभी वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शाम फैज़ के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। अभी ब्रेक पर गए, उससे पहले भी बड़े मज़े की बातें हो रही थी। हुनैद लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हमने पॉलिटिक्स पर भी बात की। मैं अब ये चाहूँगी कि थोड़ा एजुकेशन पे भी, ख़ास तौर पर अगर मैं इनके लिए और आपके लिए अगर मैं बात करती हूँ कि तालीम के लिए और तालीमदान ख़ास तौर पर मैं कहूँगी आपको, तो ये बताएं, इक़रा यूनिवर्सिटी के रूह रवां माशाल्लाह से हैं आप साथ में, तो किस तरह से इसका आगाज़ हुआ और फिर क्या आप कोई एक ख़ास सोच होती है नौजवानों के लिए, और उसमें स्ट्रगल भी यकीनन शामिल होगी और जानते भी हैं लोग, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूँगी। देखिए, एजुकेशन में आपको बताऊँ, पाकिस्तान में बहुत ही हमारी बदकिस्मती है कि हमने नौजवानों को सही फील्ड में ट्रेन नहीं किया, और यही वजह है कि हमारा मुल्क इतना पीछे है।
मैंने जब बिज़नेस एजुकेशन इस मुल्क में स्टार्ट की तो मैं आपको बताऊं लोग बुरा मानते थे बिज़नेस एजुकेशन को। अच्छा। लोग कहते थे कि क्यों मेरा बच्चा जब बिजनेसमैन बनेगा। और उसके बाद सबके सब वही करने लगे। अच्छा, उस वक्त पूरे कराची में एक बिज़नेस स्कूल होता था IBA के नाम से। जी। पूरा पाकिस्तान से सारे लोग जो है अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। आई वाज इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और मैं आपको वहाँ का बताऊँ, जो भी उसकी कॉम्पिटेंट, जो भी उसका कंपोनेंट है पढ़ाई का, केस स्टडीज़ हैं और वे ऑफ टीचिंग है, वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे हो नहीं सकती। रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। हमारे मुल्क में तो JF-17 बन रहा है भाई। हाँ, बिल्कुल सोचने वाली मुश्किल बात है, चीज़ें वो हो रही है। देखिए मुश्किल चीजें बता रहे हैं एग्जाम्पल देके, लेकिन क्लासरूम के अंदर टीचिंग और वो कंटेंट लाना क्या मसला है। $2 में वो केस स्टडी मिलती है, आप ऑनलाइन उसको खरीद सकते हैं। उसको पढ़ाने का तरीका जो है वीडियो पे आ जाता है। आप यहाँ पे अपने टीचर्स को सिखा सकते हैं किस तरह पढ़ाना है। केस स्टडी मेथड में आपने बच्चों को जो है वो डिसीजन मेकिंग सिखानी है कि इस कंपनी का ये वक्त था और इसमें ये इनको ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम आ रही थी, इस प्रॉब्लम को इन्होंने इस तरह सॉल्व किया। ठीक है। आप होते तो आप किस तरह सॉल्व करते। तो ये इसमें थोड़ी सी थिंकिंग लगती है कि जी ये मसला आ गया है, आदमी एम्प्लॉय जो है वो काम बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन आ नहीं रहा, अब उसको किस तरह टैकल करना है। और फिर उसके बाद आप डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उस कंपनी का दिखाते हैं, फिर रिजल्ट दिखाते हैं। तो यू नो कि जब आप कंपनी में जाएंगे काम करने के लिए तो आपको डिसीजन क्या लेना है एज अ मैनेजर, किस तरह से लेना है। बिल्कुल। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे लाना कोई इम्पॉसिबल। और हमारे यहाँ तो उस ज़माने में साल ईयरली प्रोग्राम होता था। पूरा साल कुछ ना पढ़ो, एक दिन जो है वो इम्तहान के लिए 5 ईयर पेपर का रटा लगा लो। एक दिन इम्तहान वाले दिन अगर आपको जॉन्डिस हो गया तो पूरा साल और उससे पहले तो ये भी होता रहा, आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि कहीं से किसी और को बिठा दो। यस, और बहुत सारी चीजें होती थी। कोई और पेपर दे रहा है, पेपर में किताबें खुली हुई हैं, लेकिन पेपर जो है आप बताएं प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम आता है? नहीं होता। सो 3 घंटा जो है आपको असेस नहीं कर सकते। आपको कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे असेस करना है, आपको डेली बेसिस पे परफॉर्म करना है, आपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपने प्रेजेंटेशंस देनी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग में जरूरी है। कितनी करनी तो मुझे सबसे पहले तो नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना वाज अ चैलेंज। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, कहते थे वाई प्राइवेट सेक्टर, क्या जरूरत है, हमारे पास है तो। कराची यूनिवर्सिटी वाले कहते थे आप तालीम को बेच रहे हैं, आप लोग तो चोर हैं। ऐसी थिंकिंग थी और उससे लड़ना था। फिर उसके बाद आई वाज एबल टू मेक मेनी मोर यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। I made a university in NWFP, I made a university in Islamabad, made a university in Quetta, और वहाँ पे जो IT एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन और उन फील्ड्स में मैं गया जिन फील्ड्स में पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन नहीं थी, लाइक मीडिया स्टडीज। आई वाज द फर्स्ट वन टू लॉन्च मीडिया स्टडीज इन द कंट्री। फैशन डिजाइनिंग, अब हमारा टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और हम ब्रांड और वैल्यू एडिशन नहीं ला रहे थे इसमें। हमने फैशन डिजाइन लॉन्च किया, हमने फार्मास्यूटिकल लॉन्च किया। फार्मास्यूटिकल दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। अगर उसी में हम ट्रेन नहीं करेंगे तो फायदा क्या? आपने इकोनॉमी के बारे में, बिजनेस आपने सोचते हुए किया ना कि किस तरह से हम अपने मुल्क को, अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। और जो कोर्सेज हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज हैं। आज जो बच्चा ये स्किल ले लेगा वो अपनी कमाई जो है, अगर कहीं 50,000 कमाता है तो लाख रुपए कमाएगा वो। और इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 6-7 महीने में हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जो पहले होता था वो ये कि आप 2 साल बैचलर्स करें और उसके बाद 0/0। और बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो इसमें यही कहती हूँ कि एजुकेशन के लिए इतना सोचना और फिर ख़ास तौर पर उसके लिए स्टेप आगे बढ़ाना। सर टाइम हमारे प्रोग्राम का कम है, बातें करने का आपसे बहुत सारा दिल चाह रहा है, लेकिन मैं एक और मज़ेदार बात बताऊं कि अभी हमने बड़ी सीरियस बातें भी की, इनकी लाइफ के बारे में भी जाना, और आज इन्होंने मेरी मुलाकात अपनी कुछ कैट्स से भी करवाई है जो हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे भी। सर मैं ये चाहूँगी कि आप कोई प्रोग्राम के लिए हमारे मैसेज देना चाहें, चैनल के लिए, फैज़ टीवी के लिए, वो दीजिए। आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। ये वेब चैनल जो है यही फ्यूचर है और आपने सही टाइम पे स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे इसके अंदर, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा ये। इसमें सबसे अच्छी बात ये है इट्स नॉट ये कोई सैटेलाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये कोई उस पर डिपेंडेंट नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। और एक बार इफ़ यू सक्सेसफुल इन दिस, लोग तो घर बैठ के अपने टीवी चैनल से, यूट्यूब चैनल से पैसे कमा रहे हैं। इफ़ यू सक्सेसफुल इन दिस तो इंशाल्लाह मेरे अपने जो फैमिली में छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये काम कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो थैंक यू सो मच। आपकी बेस्ट विशेस हमारे साथ हैं, तो
ये बहुत बहुत आपके शुक्रिया। लिए मेरी टीम की तरफ से फैज़ you. टीवी की। और सर ये एक और हम आपके लिए यादगार तोहफा लेकर आए हैं ताकि आपके साथ रहे, आप हमारे चैनल को याद रखें। शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने यकीनन एंजॉय किया होगा। हमारे साथ हुनैद लाखानी साहब मौजूद थे, हमने बड़े मज़े की बातें उनसे की। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।